जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंद्रपुर विधानसभा के नगर पंचायत अरभार में सामाजिक न्याय सप्ताह वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। शक्ति जिला के चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत अरभार में दिनांक 12 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में नगर के कई गणमान्य नागरिकों को बीजेपी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा और बीजेपी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमती संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव जी के द्वारा भागवत गीता श्रीफल गमछा देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर के हजारों लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद में राम मंदिर पर बीजेपी के द्वारा पौधे लगाए गए। उसके बाद में अष्टभुजी मंदिर के द्वार में शक्ति जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा और बीजेपी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमती संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव ने झाड़ू लगाए। आइए इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहते हैं कृष्णकांत चंद्रा और संयोगिता सिंह जुदेव जी, जानते हैं उन्हीं से। देखिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रदेश रिपोर्टर हरधर रात्रे के ग्राउंड रिपोर्ट में। आज के जो कार्यक्रम रहा यहाँ अरभार में, उसके बारे में जानेंगे। जी मैडम जी, आज का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और सेवा कार्य जितने भी होते हैं उनको सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी के तहत आज अरभार नगर पंचायत में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह रखा गया था। जो वरिष्ठ नागरिक जो हमारे पार्टी की नींव हैं, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है और आज ये पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, जिनकी मेहनत की वजह से है, आज उनको सम्मान करने का कार्यक्रम आज यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे शक्ति जिला के जिला अध्यक्ष माननीय कृष्णकांत चंद्रा जी और पूरे अरभार मंडल के सभी कार्यकर्ता गण और नागरिक गण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और उसके बाद हम आज अभी राम मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद अष्टभुजी माँ के मंदिर की सफाई का कार्यक्रम करेंगे और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा सहयोग दिया है और सभी नागरिकों का भी इस कार्यक्रम में आना हुआ, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सामाजिक रूप से भी और समाज सेवा के रूप से भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल सत्ता के लिए काम नहीं करती, बल्कि समाज के लिए काम करती है, समाज सेवा के काम करती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखे होंगे कि कोरोना के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब वॉलंटियर बनकर के समाज की सेवा की। और अभी ये हमारा जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत अरभार में संयोगिता सिंह जी की अगुवाई में अरभार के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान का कार्यक्रम आज रखा था। भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का आज हम लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और अभी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण, इसके बाद तालाब इत्यादि, राम मंदिर परिसर इत्यादि की साफ सफाई का कार्यक्रम, इस तरह से समाज सेवा का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी महोदय जी, बताएंगे अभी जो कांग्रेस का जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, और कई प्रकार के अभी जैसे चंद्रपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ की जो रोड अब तक कछुए से भी धीमी गति चल रही है, क्या कहेंगे? जितने भी विकास के काम हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो कार्य सैंक्शन था उसको भी भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद वहां रोक दिया। जैसे कि यहाँ नगर पंचायत में ही मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो पैसा आवंटित किया था उसको भी रोक दिया। और ऐसे तमाम नगर पंचायत में जो विकास कार्य के लिए आना था पैसा, वो अब आ ही नहीं रहा है। सड़कों का काम रुका हुआ है, ठप है। मुआवजा के प्रकरण में कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है और मुआवजा के आड़ में सड़क का काम को रोक दी है। प्रधानमंत्री आवास जो माननीय नरेंद्र मोदी जी चालू किए हुए हैं, हर गरीब का मकान पक्का बने, इस सपना को लेकर के जो योजना उन्होंने लॉन्च किया था, उसको भी भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ पर रोक दी है। और उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक लगातार आंदोलन किए हैं। रायपुर में भी आंदोलन हुआ है, इस क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ है। यहाँ उस विषय को लेकर के यहाँ के स्थानीय विधायक के घर का घेराव भी हुआ है। और उसके बाद भी अभी स्थिति यह है कि केवल बजट में आवंटन करने से काम नहीं हो जाता। बजट में तो आवंटन बहुत विषयों का भूपेश बघेल जी ने किया है, लेकिन धरातल पर काम कहाँ दिख रहा है? धरातल पर जब काम दिखेगा तब हम मानेंगे। तो हम विधायक के घर का घेराव कर लिए, मुख्यमंत्री आवास में जाकर के आंदोलन किए हैं सामने, और
हाँ, मुख्यमंत्री राजधानी में जाकर विधानसभा का घेराव किए हैं। इसके बाद भी गरीबों का जो मकान बनना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो नहीं बन रहा है। जी, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 के नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आप लोगों का जैसे इस बार स्थिति क्या रह सकती है, क्या? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सशक्त है, मजबूत है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं किस प्रकार से सब कमर कस लिए हैं और सक्रिय हैं, और समय का इंतजार है। जनता फैसला कर चुकी है कि ये जनता को गुमराह करके भूपेश बघेल जी ने जो सरकार बनाई, झूठी घोषणाएं करके जो सरकार बनाई, उसका छलावा का पर्दाफाश हो गया है। जनता जान चुकी है कि ये ठगने वाली सरकार है। समय का इंतजार है, नवंबर में वोट होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। देख सकते हैं आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप चंद्रा जी से हमारा चर्चा हुआ, और यहाँ कहीं न कहीं बातों में कि कांग्रेस के जो निशाना साधते हुए नजर आए।